हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग वाइब्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था एंड हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था, इसकी इंपॉर्टेंस समझे थे, उसके डिफरेंट क्लॉसेस समझे थे। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल लिखिए पहले आप। अच्छा चलो पहले ना हम एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मेट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्विक समरी में आपको दे देता हूँ उसकी, फास्ट टेक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फॉर्मेट का एक बार बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है, याद रखना, सिर्फ वीडियोस के लिए होती है ये। लिखो इसको फॉर्मेट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश। मैं इसमें आपको आज समझाऊंगा नहीं ये फॉर्मेट, सिर्फ मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ इस फॉर्मेट का, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों आता है ये आपको लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to salary to commission to general reserve to balance profit transfer to partners capital account। एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स को बैलेंस प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। और ये डबल लाइन में ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा टोटल के बाद, ठीक है। ये सारे मैंने जो भी डेबिट साइड लिखे हैं ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एप्रोप्रिएशन होते हैं, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन, व्हाट आर चार्जेस। आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं ये चीज़। बेसिकली फर्स्ट हम बेसिक न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि फॉर्मेट आपको लर्न हो जाए, अच्छी तरह समझ आ जाए। देन वी विल डिस्कस और फर्दर टॉपिक्स। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। लिख लो आप इस न्यूमेरिकल को, लिखो इसमें एग्जाम्पल 1, A and B were partners having capitals rupees 6 lakh and rupees 5 lakh each, 5 lakh रेस्पेक्टिवली लिखेंगे इसको। A and B were partners having capitals of rupees 6 lakh and 5 lakh respectively. Net profit during the year rupees 4 lakh. टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेसिकली पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा था? पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा था ना, काफ़ी सारी टर्म्स लिखी होती हैं, प्रॉफिट्स रिलेटेड, कैपिटल्स रिलेटेड,
एड्रेस वो सब। तो उसमें कुछ टर्म्स बताई इन्होंने कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, क्या होगा। इसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाना है, ए को 10% एंड बी को भी 10% पर एनम। ये पता है सबको, पर एनम बोलते हैं PA। सैलरी होगी 40,000 पर एनम ए को, एंड बी को नो सैलरी। कमीशन ए को मिलेगा 20,000 पर एनम एंड बी को 25,000 पर एनम, ठीक है। एंड बैलेंस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बचेगा ये सारे अप्रोप्रिएशंस देने के बाद, बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है। जल्दी से इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये रहा इसका आंसर, एग्जाम्पल 1 का आंसर। मैच कर लो आप जिसका किस किस का सही है। आप एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। इसमें ना 3 पार्टनर्स ले लेते हैं हम, थोड़ा इसको ट्रिकी सा बना देते हैं। 3 पार्टनर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। बेसिकली आपको 3 पार्टनर्स मैं बना रहा हूँ और इनके टर्म्स एंड कंडीशन में यहीं पर लिख दूंगा, ठीक है। इनकी कैपिटल की हम बात करें, इनकी कैपिटल थी ए की यहाँ पर 8 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल थी 6 लाख रुपीज़, 4 की कैपिटल थी 4 लाख रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ना कुछ ड्राइंग्स करी थी। बेसिकली पैसा कुछ निकाल लिया था उन्होंने बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग कितनी की थी, ए ने 1.5 लाख, बी ने 50,000 को हम के भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड सी ने भी 50,000 की ड्राइंग्स करी थी। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹5 लाख। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ये एल और के लिखने से? किसी को हो तो बता देना, ठीक है, नहीं लिखने किसको। पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं क्या थी। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी थी? पार्टनरशिप डीड बोलती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, @10% पर एनम। सैलरी सिर्फ ए को मिलनी थी एंड सी को मिलनी थी। ए को 50,000 की मिलनी थी पर एनम एंड सी को मिलनी थी 5,000 पर मंथ। याद रखना होता है ये, ठीक है। पर मंथ बोल रहा है क्वेश्चन हमें या पर एनम बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने पर एनम बोला है, यहाँ पर मंथ बोला है। पर एनम मतलब पर ईयर और पर मतलब पर मंथ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पर एनम पर मंथ। क्वेश्चन थर्ड टर्म की बात करें तो उसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन उनके बीच में डिसाइड हुआ था कि जनरल रिजर्व में वो कुछ पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे लिखो, ₹80,000 लिख लो उसको, कि 80,000 वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। 4th टर्म की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाना था। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, कितना, इसको कर लो आप 6% पर एनम, ठीक है। 6% पर एनम उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना था, जो कि उन्होंने फर्म से पैसा निकाला था।
ठीक है। अब बैलेंस प्रॉफिट की अगर हम बात करें, बैलेंस प्रॉफिट उनका इक्वली कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसको चेंज करेंगे रेशो। तो बैलेंस प्रॉफिट कैसे होगा, इक्वली ट्रांसफ़र होगा। चलो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, आप करो इसको, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ उसका। आप करो सब स्टूडेंट्स इसको, क्वेश्चन को देखो। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। देख लो किस किसका सही है, किसका गलत है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। लिखो एग्जाम्पल 3। इसमें लिखो आप, बैट एंड बॉल वर पार्टनर्स। हाँ, बैट एंड बॉल वर पार्टनर्स। ठीक है। दे हैड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर was rupees 2,50,000. Net profit during the year was rupees 2,50,000. Capital contribution. कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो बैट ने रुपए लगाए थे फर्म के अंदर रुपीज़ 3 लाख, एंड बॉल ने कंट्रीब्यूट किया था रुपीज़। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो रुपीज़ वाला साइन हमेशा याद रखना, कोई भी अमाउंट हो उसके आगे लगाना है हमको। ठीक है, आदत बना लो उसको अपनी अभी से। तो बॉल का कितना कंट्रीब्यूशन था, रुपीज़ 2 लाख। ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखो, बॉल को सैलरी मिलनी थी जो थी रुपीज़ 5,000 पर मंथ। ठीक है, बॉल को सैलरी मिलनी थी, कितनी थी, रुपीज़ 5,000 पर मंथ। कमीशन मिलना था किसको, बैट को। कमीशन बैट को मिलना था, लिखो 19,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इसको IOC बोल देते हैं। ठीक है, IOC कितना था, IOC मिलना था इनको 6% पर एनम। ठीक है, IOC कितना मिलना था इनको, 6% पर एनम। प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो देखते हैं किसका सही होता है, ये जल्दी से बनाओ उसको। ये है हमारा एग्जाम्पल 3 का आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ये फॉर्मेट समझाने की कोशिश की थी, जो हमने फर्स्ट मतलब क्लास में पढ़ा था। बेसिकली न्यूमेरिकल वाली क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में नहीं बोलूँगा मैं उसको। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमने आज समराइज़ किया था, हमने इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी कि ये फॉर्मेट वर्क कैसे कर रहा है, इसका डिटेल एनालिसिस ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पर डेबिट साइड ही क्यों आता है, ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिखा जाता है। इन सब डिटेल एनालिसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ अभी यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में तो हम पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। एक तो इसके बारे में समझेंगे कि क्या चीज़ है, एक हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 2 चीज़ कवर करेंगे हम बेसिकली अपना, इनका टारगेट रखते हैं। और कोई अगर
वीडियो लेंथी नहीं बनी तो ज़्यादा एक और कोई टॉपिक कवर कर लेंगे। बेसिकली ये टारगेट हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए एंड स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दीज 3D न्यूमेरिकल्स, आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या आपको कोई फॉर्मेट में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।